नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं अजीत कुमार पर्सनल ब्लॉग, आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे मुद्दा पे चर्चा करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और निश्चित ही भारत के लिए एक गर्वान्वित होने वाली बात है। मतलब आप एक भारतीय हैं तो इस खबर को सुन के आप अपने आप पे गर्व करेंगे, आप अपने देश पे गर्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया खबर है। चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। इसमें पूरे एशिया महाद्वीप में भारत को तीसरा सबसे महाशक्ति बताया है। इस न्यूज को सुन के पूरे दुनिया हैरान परेशान हो गया और भारत में जो लोग ये समझ रहे थे कि अब तो भारत का कुछ नहीं हो सकता, उनका मुंह पे पानी डाल दिया गया है। मतलब वो लोग जिनको लग रहा था कि मोदी सरकार या बीजेपी सरकार देश को गलत ट्रैक पे ले जा रहा है, देश में तानाशाह ले आएगा, लोकतंत्र को खत्म कर देगा, संविधान खत्म हो जाएगी, वो लोग के मुंह पे सीधे सीधे तमाचा है। ये रिपोर्ट पिछले साल 2023 में जब जारी किया गया था तब भारत का स्थान चौथे नंबर पे था, लेकिन इस बार के रिपोर्ट के अनुसार भारत जापान और रूस को पीछे छोड़ के अपना स्थान तीसरे नंबर पे 39.1 अंक के साथ ले आया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि दूसरे स्थान पे कौन है। तो दूसरे स्थान पे एशिया में सबसे ताकतवर देश चाइना को बताया है और चाइना को 72.7% अंक मिला है। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के अनुसार अमेरिका 81.7% अंक के साथ पहले स्थान पे है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भारत तो एशियाई कंट्री है, समझ में आता है, चाइना भी एशियाई कंट्री है, समझ में आता है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित सिडनी थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो एशिया पावर जो रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया गया है, उसमें भी तो एशिया में सुपर पावर के लिस्ट को तैयार किया है। फिर अमेरिका यहाँ पे कहाँ से आ जाता है? क्योंकि अमेरिका तो दूसरे अटलांटिक से आता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि एशिया महाद्वीप में इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? प्रभाव से कहने का मतलब वहाँ पे किसी चीज़ को अपने अनुसार कर देना, किसी चीज़ को प्रभावित कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में बांग्लादेश में बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किया गया। ये प्रोटेस्ट वहाँ के तत्कालीन सरकार के खिलाफ थी, बाद में वो प्रोटेस्ट वहाँ के माइनॉरिटी के खिलाफ चली गए। इसमें बाद में पता चला कि इसमें अमेरिका का हाथ है। खुद शेख हसीना जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, वो खुद बताए कि ये इस सब के पीछे अमेरिका का हाथ है। तो ये देखा जाता है। तो अमेरिका भले एशिया महादेश में नहीं हो, लेकिन एशिया महाद्वीप में अमेरिका का प्रभाव नंबर 1 पे माना गया है। अच्छा, ये जो पैमाना मापा गया है, ये जो पावर जो मापा गया है कि 1 नंबर पे अमेरिका है, 2 नंबर पे चाइना है, 3 नंबर पे भारत है, 4 नंबर पे जापान है, 5 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 6 नंबर पे रूस है, 7 नंबर पे नॉर्थ कोरिया है। उसके बाद ऐसे करके 27 देशों की लिस्ट इस रिपोर्ट में तैयार किया गया है, जिसमें भारत को 39.1% अंक के साथ तीसरा स्थान मिला है। वहीं पे हमारा सबसे दुश्मन देश, भूखा नंगा देश पाकिस्तान को 16वां स्थान मिला है। ठीक है, तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा पीछे है, वो उसे बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने की ज़रूरत है। तो 27 देशों का लिस्ट है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि टोटल एशिया में कितना देश है? तो यूएन के रिपोर्ट के अनुसार अभी तक एशिया महादेश में 48 यानी कि 48 देश को कंसीडर किया जाता है, जिसमें से 27 देशों का लिस्ट इस रिपोर्ट में जारी किया गया है। और उस रिपोर्ट में भारत एशिया महाद्वीप का तीसरा सबसे ताकत बन के उभरा है, वो भी जापान और रूस को पीछे छोड़ के। अब ये जो लिस्ट तैयार किया गया है, उसका आधार क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका आधार 8 पैमानों पे नापा गया है, जैसे देश का इकोनॉमी, देश का संस्कृति कल्चर, देश का मिलिट्री पावर,
देश का कूटनीति व्यवस्था और इसी तरह से 8 पैमाना, जिसको देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत को तीसरा सबसे सुपर पावर बता दिया है। ये खबर आते ही भारत में एक जश्न का माहौल बन गया और सोशल मीडिया पे ये खबर काफी ज्यादा ट्रेंड किया और ये वाकई देशवासियों के लिए गर्वान्वित होने वाली पल है और हम लोगों जैसे हम भारतीय युवा को इस पे गर्व होना चाहिए। और भारत के जो थिंक टैंक है उनके अनुसार भी ये सही रिपोर्ट है। तो ये ऐसा पल है जहां पे लोकसभा चुनाव अभी भारत में हुआ था, जिसमें पिछले कार्यकाल को देखते हुए इस बार मोदी सरकार को पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा बहुत कम सीट आया, जिसके कारण उन्हें छोटे छोटे पार्टियों का सहारा लेके इस बार सरकार बनाना पड़ा। और ऐसे में भारत का कोई थिंक टैंक नहीं, भारत की कोई इंस्टीट्यूट नहीं, बल्कि विदेश का इंस्टीट्यूट ये बता रहा हो कि दिन प्रतिदिन लगातार भारत आए दिन किसी न किसी को पीछे छोड़ के आगे निकलता जा रहा है, तो ये देशवासी के साथ साथ देश में तत्कालीन सरकार और उसके पार्टी के लिए भी फायदेमंद है और अच्छी बात है। तो ये थी आज की इस वीडियो में खबर, जिसको मैंने अपने तरफ से कंप्लीटली बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जितना संभव हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जाए।